नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कार्तिक गुणसेकरण, मेट्रोमेल क्लिनिक का क्लिनिकल डायरेक्टर। आपका वीकेंड कैसा था? मेरा वीकेंड बहुत ही मज़ेदार था। कल डैंक नाम के एक पब गया था। क्या है, बहुत ही दिनों से कोविड के बाद ही किसी दोस्त को नहीं मिल पाया, तो कल सभी दोस्त इस पब में मिले। बहुत ही अच्छा लगा। इट वॉज जैम पैक्ड। करीब 700 से 800 लोग थे शायद। एंड वी हैड अ गुड टाइम। और आज बहुत रिलैक्स था। एक्सप्रेस एवेन्यू में शॉपिंग करने गया था। तो दोनों इंसिडेंट्स मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दोनों ही जगहों में मेरी मुलाकात अपने पेशेंट से हुई जो मेरा हाल चाल पूछ रहे थे। तो इट वॉज अ गुड फीलिंग। कोविड टाइम के बाद लोग रिलैक्स्ड होकर अपनी जिंदगी को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आपको जब भी मौका मिले, प्लीज हैव अ गुड टाइम। माइंड को रिलैक्स्ड रखिए। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लो स्पर्म काउंट, यानी शुक्राणुओं की संख्या कम होने के सबसे मुख्य कारणों के बारे में। चलिए देखते हैं। बहुत लोग अपना स्पर्म काउंट रिपोर्ट दिखाते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर, स्पर्म काउंट बहुत कम है, मूवमेंट भी कम है और उसका आकार भी बुरा है। इसका कारण क्या है डॉक्टर? क्योंकि मैं स्मोक नहीं करता, ड्रिंक नहीं करता, कोई भी बुरी आदत नहीं है। फिर क्यों मेरा स्पर्म काउंट कम है? इनफैक्ट बहुत पेशेंट्स रोते हुए बोलते हैं कि डॉक्टर, मेरी कोई बुरी आदत नहीं है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा स्पर्म काउंट क्यों कम है? देखिए, वैसे तो यूजुअल कारण बताए जाते हैं कि बचपन में इन्फेक्शन होना, सर्जरी होना, बहुत गर्म जगहों में बार बार जाना, ये सब तो आपने सुना ही होगा। मगर आज हम देखने वाले हैं दो और मुख्य कारण। पहला है स्ट्रेस। अगर आपको स्ट्रेस है तो वो जरूर आपका स्पर्म काउंट कम करेगा, ठीक है? अगर आपको स्ट्रेस होता है तो जरूर थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, अपनी कोई पसंदीदा चीज करिए, या फिर मेरे ख्याल से पुरुष कोई अच्छा स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, या फिर मेरी तरह म्यूजिक में कंसंट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे म्यूजिक से बहुत रिलीफ मिलता है। आप अगर पिता बनना चाहते हैं तो किसी तरह से स्ट्रेस को अवॉइड करना पड़ेगा। और आज के कोविड के समय में लोगों में बहुत स्ट्रेस है, बहुतों की नौकरी छूटी है, लोग घर से काम कर रहे हैं। हमारे पेशेंट्स ऐसे बहुत कारण बताते हैं। तो आपको हर हाल में स्ट्रेस को अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस के कारण स्पर्म काउंट डेफिनेटली कम होता है। और दूसरा कारण है ग्लोबल वार्मिंग, जो आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तो स्पर्म्स एज अ गैमेट अगर हम देखें, देखिए गैमेट में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होता है। उसमें जो पुरुष का अंश होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। स्पर्म्स जो है वो फीमेल एग्स से ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण एनवायरनमेंट कंप्लीटली डैमेज हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, आर्कटिक आइस मेल्ट हो रही है और हर जगह टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है। और फिर सेलफोन रेडिएशन, हर जगह कंप्लीटली रेडिएशन है। तो इन चीजों में आपका कंट्रोल नहीं है, आप इसको बिल्कुल अवॉइड कर ही नहीं सकते। तो जब आप मुझसे पूछते हैं कि स्पर्म काउंट क्यों कम हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही जरूरी कारण होता है। चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, ये सब है जो डेफिनेटली स्पर्म्स काउंट को अफेक्ट करता है। स्पर्म्स को कम ऑक्सीजन मिलता है, तो इस विषय में हमें जरूर सोचना चाहिए। ये शायद आज हमें अफेक्ट नहीं करता हो, बट हमारी फ्यूचर जनरेशन को जरूर अफेक्ट करेगी। पेड़ कट रहे हैं, नाजायज जगह पर बिल्डिंग बन रही है। देखिए, इसका असर तो हम मेडिकल फील्ड में रोज ही देखते हैं। अगर इस विषय में आज हम सावधान नहीं हुए तो आने वाली हर पीढ़ी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। WHO ने पहले स्पर्म काउंट बताया था 40 मिलियन, फिर हुआ 30 मिलियन और अब रेकमेंडेड सिर्फ 15 मिलियन बन गया है। लगता है अगले 2 सालों में WHO बोलेगा कि सिर्फ 5 मिलियन स्पर्म काउंट ही काफी है। बात समझ रहे हो? तो स्ट्रेस में बिल्कुल मत पड़िए और जितना हो सके ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करने वाले काम में भाग बिल्कुल ना लें। तो बिना कारण अगर आपका स्पर्म काउंट कम होता है तो इस विषय पर चिंता मत करें। देखिए, अगर आप सीधा ट्रीटमेंट के लिए आ जाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और चिंता करने के बजाय अगर आप ये समझ लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग ही इसका कारण है और ट्रीटमेंट के जरिए आपके बाकी स्पर्म्स को बचाया जा सकता है, ठीक है? म्यूजिक सुनिए, स्पोर्ट्स खेलिए, खुश रहिए। ओके, बाय, टेक केयर।